में हुआ है और इसका कितना खतरनाक इम्पैक्ट है। उस इम्पैक्ट से अंदर बैठे पैसेंजर ड्राइवर को अगर खतरा है तो वो एयरबैग को ओपन कर देगा। एयरबैग ओपन होने का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होता है कि जैसे गाड़ी में झटका लगेगा, वो जो सीट बेल्ट होता है, सीट बेल्ट में प्रिटेंशनर लगा होता है जो सीट बेल्ट को टाइट करता है। इसके बाद एयरबैग निकलता है, फिर सीट बेल्ट उसी एयरबैग पे रिलीज करता है। रिलीज करने का काम फोर्स लिमिटर या लोड लिमिटर का है। एयरबैग ऐसे पूरा प्रोसेस करता है। गाड़ी में दोनों साइड से साइड इम्पैक्ट बीम लगा होते हैं, कोई धक्का मार गया साइड से गाड़ी, अंदर बैठे लोगों को कम चोट लगे, वो फोर्स रिवर्स। एक चीज़ जरूर पूछी गई है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो गाड़ी बिकता है वो सिटीजन है, जो आखिर क्यों बिकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। विदेशों में नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा बिकता है। भारत में महिंद्रा का जो एम्बेसडर कार्यक्रम है, मारुति 800 जो आया था, उसमें पहली बार फील्ड में लेके आया, सेटअप की। उसके बाद सारे गाड़ियों में लगाना शुरू किया। सेफ्टी नॉर्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर पर आता है जब एक्सीडेंट करेगा। गाड़ी का हाइट बहुत फैक्टर करता है, गाड़ी का लेग टायर का डिस्टेंस फैक्टर करता है, गाड़ी को छोटा बना सकता है, एक बैठ नहीं सकता। वही प्रॉब्लम है, उसको देखना है कि कितना डिस्टेंस में मेरा लेग है, लॉक गाड़ी से कोई 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आ सकते हैं। इंजन के लिए अगर कुछ कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे लाइट जलेगा, इंजन लाइट होता है। और नॉर्मली नया गाड़ी में जल्दी में इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें चार्जिंग सिस्टम यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे इंजन के बारे में। तो इंजन में ये डुअल जेट DDT के सीरीज वाले एल्यूमिनियम इंजन, ये 1200 सीसी का इंजन होता है। इसमें 4 सिलेंडर है। जैसे आप लेंगे 1, 2, 3, 4, 1000 सीसी अगर यूज़ करेंगे तो इसमें 3 सिलेंडर है, इसमें 4 सिलेंडर। इसमें 4 सिलेंडर में एक कारण है सब पावर टॉप ये ज़्यादा मिलेगा, तो माइलेज भी ज़्यादा है। चार्जिंग इंजन में इंजन जितना टेम्परेचर में उसका ठंडा होता है, उसके कारण माइलेज इम्प्रूव होता है। अभी इसमें हम लोग 26 किलोमीटर का हाथी में यूज़ कीजिएगा तो वही आपका एवरेज 24 का। जैसे वैगनआर है उसी तरह ये अभी अपग्रेड होकर 2023 में सबसे लेटेस्ट मॉडल है। इसको हम लोग बोलते हैं हनी क्रोम डिजाइन। जैसे हनी क्रोम जैसे मधुमक्खी का छत्ता में बोलते हैं, ये बस वही फ्रंट ग्रिल तो लाइट है, हनी क्रोम लाइट इसको बोलते हैं। इसमें भी सेम फीचर है जो आप लोग को हम वैगनआर में बताएँ, सेम इसमें भी वही। बॉयज इधर आ जाओ बॉयज।
जैसे छोटी फैमिली है, मान लीजिए आपके घर में 4 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं, तो आप इस गाड़ी को यूज़ करते हैं। इसका माइलेज भी आपको 23 के आसपास सिटी का। इसमें कुछ फीचर्स हैं जो आप देखते हैं वैगन आर। इसमें भी आपको 4 मॉडल आता है, LXi, VXi, ZXi और ZXi। इसका लोअर मॉडल का प्राइस इसका LXi रहेगा सबसे लोअर मॉडल। प्राइस का वही आपका 5,85,000 का। इसके अंदर क्या है? ऑल्टो 1000 सीसी की है, ये 1000 सीसी मुझे बताइए। सीसी होता है इंजन का पावर कैपेसिटी। जैसे आपका हम लोग लीटर में दूध को नापते हैं, इसी तरह हम लोग उसको सीसी में नापते हैं। इंजन कैपेसिटी माइलेज में कोई 1000 सीसी की अगर गाड़ी ले रहे हैं तो एवरेज 20 से ऊपर ही जाता है। 1200 उसमें भी 20 से ऊपर। 800 में भी जितना कम सीसी होगा उतना माइलेज इम्प्रूव होगा, जितना ज़्यादा सीसी होगा उतना माइलेज कम होगा। जैसे कैपेसिटी है, अगर आप 1000 सीसी का यूज कर रहे हैं तो माइलेज ज़्यादा है। आइए इसके बाद हम लोग डिज़ायर में आते हैं। जैसे अभी वैगन आर आपको बताएं तो ये सबसे ज़्यादा बिकती है, उसी तरह डिज़ायर है जो कमर्शियल गाड़ी से। जैसे हम लोग खाना में देखेंगे ओला, उबर सबसे ज़्यादा डिज़ायर है। कविता भैया ये है हम लोग का सबसे ज़्यादा बिकने वाला कमर्शियल व्हीकल। पर्सनल भी यूज होता है, कमर्शियल भी होता है। सुजुकी सबसे ज़्यादा इंडिया में क्यों बिकता है? देखिए हमारा मार्केट ये हमारा जो इंडियन मार्केट है ये मीडियम क्लास भी है, हाई क्लास भी है। तो हम लोग दोनों सेगमेंट को लेके चलते हैं। सुजुकी में दोनों सेगमेंट का गाड़ी है। सबसे पहले आपको एरिना में मिल जाएगा स्विफ्ट डिज़ायर, ऑल्टो, वैगन आर, स्विफ्ट। ये आपका 3-3.5 लाख से लेकर 10 लाख तक की गाड़ी अवेलेबल है। और हमारा प्रीमियम सेक्शन है नेक्सा। तो नेक्सा में आपको मिल जाएगा 7 लाख से लेकर 14 लाख 21 लाख तक का गाड़ी। इसके कारण हमारे पास सबसे ज़्यादा एबिलिटी होता है, जो हम लोग प्रोडक्शन है वो हम लोग के पास ज़्यादा है। हम लोग जैसे गाड़ी वेटिंग में जल्दी नहीं रहता है, जल्दी में जो टॉप अपग्रेड मॉडल होता है वही वेटिंग में होता है। हम लोग जल्दी ज़्यादा बेच पाते हैं, इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा बेचते हैं। अब जैसे आपको चाहिए मिनिमम बजट 4 लाख की कोई गाड़ी, तो हम लोग ऑल्टो दे देंगे। लेकिन उसी 4 लाख 5 लाख सेगमेंट में जाइएगा तो आपको खाली रेनो क्विड मिलेगी, दूसरी गाड़ी मिलेगी नहीं। ऑल्टो है, ऑल्टो K10 है, वैगन आर। अभी आप लेटेस्ट 3 मॉडल यहीं पे देखेंगे। वैगन आर देख लें, K10 देख लें। इसका लोअर मॉडल का है? इसका लोअर मॉडल आएगा 7,48,000 एलेक्सा। इसका पड़ जाएगा आपको 8,68,000 ऑन रोड। इसमें इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, 5 ईयर वारंटी सारा चीज़ आएगा। इसमें भी सेम फीचर्स है, बट ये 1200 सीसी इसका इंजन जो है 1200 सीसी है। जैसे वैगन आर देखिए तो इसका माइलेज आएगा आपको 24 का क्लेम करती है, 22.5 के आसपास। 20+। हाँ 20+। अभी केवल ब्रेजा छोड़ के सब गाड़ी 20+ है। ब्रेजा का आपका 18 के आसपास है, क्योंकि उसका 1500 सीसी का इंजन है। सर जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में जो रहता है ड्राइविंग सीट रहता है उस तरफ रहता है, इंडिया में इस तरफ रहता है, वो इसका मतलब क्या है? मतलब ऐसा कि इंडियन में हम लोग सब राइट हैंड ड्राइवर हैं, इसलिए यहाँ पे होता है। फॉरेन कंट्री का रूल अलग है, यहाँ का रूल अलग तो है। सुजुकी विदेश में बिकता है? हम लोग बस 2 ही गाड़ी प्रोडक्शन करते हैं इंडिया से बाहर, जो है हम लोग का एक स्विफ्ट और दूसरा है बलेनो। ये 2 गाड़ी ही तो जाती है। इसका पीरियड चेंज होता है? हाँ वहाँ पे चेंज नहीं, पूरा, हाँ पूरा मॉडल ही चेंज होता है वहाँ जाएगा। तो फिर फैक्ट्री उसका आपका अलग सेटअप वो तो होगा? अलग सेटअप है। अब देखिए आप लोगों को जो हम सेफ्टी फीचर्स बता रहे थे वो इसमें बताते हैं। देखो बेटा फैक्ट्री का देखो बेटा। जैसे बलेनो है, माइलेज 26 का क्लेम करते हैं। हम आपको ब्रेजा में दिखाते हैं सबसे लेटेस्ट
सर BS6 जो आया इसमें नॉर्म्स है कि आपको दिन में भी लाइट जलाना है। इसमें भी आप इसमें चलेगा क्योंकि यहाँ तो ठीक है पोल्यूशन कम है, दिल्ली में इसमें पोल्यूशन ज़्यादा है जिसके कारण अगर लाइट जलाए रहेंगे तो आप आगे की गाड़ी सभी गाड़ी में चाहिए सिस्टम है वो आपको स्मार्ट प्रो प्लस। अभी तक हम लोग स्मार्ट प्लेयर यूज़ करते हैं, अब स्मार्ट प्रो प्लस में क्या है इसमें बहुत सारा है, टोटल 42 जो ब्रेजा में इसमें वाईफाई है, सब बहुत सबसे अभी तक जो आप गाड़ी देख रहे हैं उसमें ऑटो क्लाइमेट एसी नहीं है। अब जो देखेंगे ब्रेजा में जो ये देख रहे हैं इसमें आप ऑटो क्लाइमेट गाड़ी को भी दिखाएंगे अभी ऑटो क्लाइमेट एसी होता है जैसे आप अपनी गाड़ी में जैसे बैठे गाड़ी ऑन की तो क्लाइमेट के अनुसार आपका गाड़ी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। जैसे आप 22 में से स्टीयरिंग कंट्रोल माउंटिंग है, ये है ऑटो क्लाइमेट ऐसी हो गया
मारुति पूरे भारत की सबसे अग्रणी कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। टोटल इंडस्ट्री मतलब 44% है। 44% कहने का मतलब है कि 100 गाड़ियां अगर बिकती है मार्केट में, जिसमें और भी कंपनी जैसे टाटा मोटर है, हुंडई है, किया है, डिफरेंट कंपनी के लोग हैं, वैसे ही उसमें 100 में 44 गाड़ी मारुति की बिकती है, तो मार्केट लीडर है। दूसरा जो लीडर कंपनी है वो हुंडई है, जिनका मार्केट से 15% है, बाकी उससे सब नीचे वाले प्लेयर हैं। ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो टॉप मोस्ट सेक्टर में से एक सेक्टर है जो अपने देश को, अपने राज्य को सबसे ज़्यादा राजस्व देता है। जैसे कोई भी ग्राहक है, कल के डेट में आपके घर में कोई आते होंगे परचेज करने या आपको फ्रेंड रिलेटिव कोई भी आ रहे होंगे, तो वो जो पैसा हमको देते हैं उसमें 28% टैक्स लगता है उनके प्राइस पे। वो 28% में 29% टोटल लगता है। 14.5% झारखंड सरकार को जाता है और 14.5% केंद्र सरकार को जाता है। तो इस बहुत बड़ा बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का ऑटोमोबाइल सेक्टर। अभी आप लोग एक और नया चीज़ देख रहे होंगे, रोड पे जो गाड़ियाँ चल रही है उसमें एक हरा नंबर प्लेट दिख रहा है। पहले दो तरह का नंबर प्लेट दिखता था, एक नंबर प्लेट दिखता था वाइट और दूसरा दिखता था येलो। वाइट का मतलब हो गया प्राइवेट व्हीकल, तो ये पार्टिकुलर आदमी है जो उस गाड़ी को यूज कर रहा है। दूसरा जो येलो था वो कमर्शियल है, टैक्सी है, पैसेंजर व्हीकल है, ठीक है। अब तीसरा जो ग्रीन वाला आ रहा है वो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। भारत सरकार एक नॉर्म्स चेंज किया है अभी, उस नॉर्म्स के हिसाब से इंडिया में यूरो 6 भारत स्टेज 6 लागू किया गया है। तो भारत स्टेज 6 क्या है, इस नॉर्म्स में सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को बोला गया है कि आप मैक्सिमम 25% ही नाइट्रस ऑक्साइड निकाल सकते हैं अपनी गाड़ी से। नाइट्रोजन जो निकलता है ना, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार उस पर नियम बना दिया है। अभी उसको 0.20 ले आया है। मारुति की जो गाड़ियाँ बनती है वो एकदम इको फ्रेंडली होती है। लीड और मरकरी का यूज हम सिर्फ यूज करते हैं बैटरी में, बाकी मेरा 87% कार रिसाइकल है, उसको फिर से यूज किया जा सकता है, तो इको फ्रेंडली भी है नॉर्म्स के हिसाब से। अब बात आई कि कार कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है। अगर आगे जैसे आप 11th में जाएंगे, कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना चाहेगा, कोई डिप्लोमा करना चाहेगा, तो उनको बताया जाएगा, उसमें सिखाया जाएगा। भारत में जब इंजन आया तो इंजन कार्बोरेटर इंजन आया था। कार्बोरेटर इंजन ऐसा इंजन होता था जिसमें कार्बोरेटर लगा हुआ होता था, डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ होता था। वो एक इंजन है, इंजन को स्टार्ट किया गया बैटरी से, उसमें एक कार्बोरेटर लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर पे जहां जहां घूमता था, एक मार्कर हो गया था राज सुनो राज, एक मार्कर लेके आओ तो। मार्कर बोर्ड मार्कर। तो इंजन था जिसमें कार्बोरेटर लगा हुआ होता था और डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ था। वो इंजन में बहुत परेशानी होता था। क्या क्या परेशानी होता था? वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करता था। पॉल्यूशन इसलिए ज़्यादा करता था कि जो पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती थी या डीजल से चलती थी, उनका फ्यूल टाइम से जल नहीं पाता था, उसमें टाइमिंग फिक्स होता था। इस टाइम पे गाड़ी चले, गाड़ी खड़ी रहे, उससे उसको मतलब नहीं है। इंजन स्टार्ट है तो फ्यूल का बर्निंग हो गया। अब फ्यूल अगर वो टाइमिंग मिक्स हो जाता था, मिस कर गया
तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे रोड पे कोई भी मोटरसाइकिल में का एक पटाखा जैसा आवाज आता है तो वो पटाखा जैसा इसलिए आवाज आता है क्योंकि एक साइकिल उसका चल गया फ्यूल का, लेकिन पिछले बार वाला जो एनर्जी था उसी से गाड़ी चल रहा है। नया एनर्जी और नया फ्यूल यूज नहीं कर पाया और फ्यूल बर्न नहीं हो पाया। तो एक बार में टाइमिंग तो उसका फिक्स है कि 20 सेकेंड में, 25 सेकेंड में, 27 सेकेंड में जो टाइमिंग हर गाड़ी की टाइमिंग सेट करती है उसमें फ्यूल जलना है। उस टाइम पे फ्यूल बर्न हो जाता है और वो विस्फोट हो जाता था, आवाज़ आता वही पटाखा जैसा आवाज़ करता है। उससे गाड़ी का माइलेज खराब हो जाता था, उससे गाड़ी का पावर कम हो जाता था और उस गाड़ी में जिसमें स्पार्क प्लग लगा हुआ होता था उस पर कार्बन डिपॉजिट हो जाता था। तो फिर लोग जिनके पास स्कूटर होता था, बाइक होता था, वो खोलते थे, साफ करते थे, फिर लगा के यूज़ करते थे। उस टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया गया। उसको चेंज करके आज जो टेक्नोलॉजी है वो DIS टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट इग्निशन सिस्टम। हर स्पार्क प्लग के लिए सेपरेट कॉइल है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, अब कॉइल है। अब हर स्पार्क प्लग को अपना अपना पावर सबको मिला गया है। उससे बढ़ के अब जब पॉल्यूशन नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली की बात हो रही है, तब हाइब्रिड गाड़ियाँ आई। हाइब्रिड गाड़ियाँ ऐसी गाड़ियों को बोला जाता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पावर का स्रोत हो। गाड़ी को पावर कहाँ से मिलता है? एक या तो पेट्रोल से मिलेगा या तो बैटरी से मिलेगा, वही तो पावर का स्रोत है उसके पास। तो जिस गाड़ी में हाइब्रिड होता है उस गाड़ी में डुअल सेट ऑफ बैटरी होता है। एक लिथियम आयरन बैटरी। लिथियम आयरन बैटरी किसको बोला जाता है? हाँ, जो चार्जेबल हो और जो चार्जेबल सब बैटरी होता है। लीड एसिड बैटरी भी होता है, लिथियम आयरन बैटरी होता है। लीड एसिड बैटरी में हम लोग ऊपर से एसिड उसिड डाल के पानी डालते रहते हैं, बड़ा सा बैटरी होता है। और लिथियम आयरन बैटरी होता है जो आपके मोबाइल फोन में, उसमें कोई भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। उसका एक लाइफ पीरियड है, जैसे आपका फोन का एक लाइफ पीरियड है ना। बैटरी 1 साल चलने के बाद उसका बैकअप धीरे धीरे कम होता है, फिर एक दिन खराब हो जाता है। लेकिन उसमें आप देखेंगे घर में इन्वर्टर होता है सबका, वो लीड एसिड बैटरी है। उसमें बीच बीच में आप पानी डालते हैं, उसका चेक करवाते हैं सीट क्या पोजीशन है उसका। SHBS लिखा हुआ होगा। कार में ढेर सारा सेफ्टी नॉर्म्स होता है, जैसे एयर बैग होता है। एयर बैग एक सेफ्टी डिवाइस है, लाइफ सेविंग डिवाइस है। किसी कारणवश गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई या एक्स्ट्रा एक्सीडेंट हो गया, ये क्या करता है? गाड़ी को चोट लगता है, उस चोट को सेंस करता है। ये जो गाड़ी पे इम्पैक्ट हुआ है कितनी स्पीड में हुआ है और इसका कितना खतरनाक इम्पैक्ट है। उस इम्पैक्ट से अंदर बैठे पैसेंजर ड्राइवर को अगर खतरा है तो वो एयर बैग को ओपन कर देगा। एयर बैग ओपन होने का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होता है कि जैसे गाड़ी में झटका लगेगा, वो जो सीट बेल्ट होता है, सीट बेल्ट में प्रिटेंशनर लगा होता है जो सीट बेल्ट को टाइट करता है। इसके बाद एयर बैग निकलता है, फिर सीट बेल्ट उसी एयर बैग पे रिलीज करता है। रिलीज करने का काम फोर्स लिमिटर या लोड लिमिटर का है। एयर बैग ऐसे पूरा प्रोसेस करता है। गाड़ी में दोनों साइड से साइड इम्पैक्ट बीम लगा हुआ होते हैं, तो धक्का मार गया साइड से गाड़ी, अंदर बैठे लोगों को कम चोट लगे, वो फोर्स रिवर्स